A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवनियुक्त सभापति और उपसभापति ने आज से किया अपने कार्य का आगाज, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। राजर्षि महाविद्यालय में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सेमिनार का हुआ समापन। सतत विकास और पर्यावरण पर आयोजित हुई ऑनलाइन कार्यशाला। धोबी समाज के 2 दिवसीय अधिवेशन का हुआ आरंभ। प्रथम दिन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का किया सम्मान। शांतिकुंज स्थित रेलवे ट्रैक पर कूदकर एक व्यक्ति ने की जीवन लीला समाप्त। शव किया परिजनों के सुपुर्द। और अब समाचार विस्तार से। अलवर नगर परिषद में भारी उठापटक के बाद नवनियुक्त सभापति मुकेश सागवान और उप सभापति देवेंद्र कौर ने आज कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में सभापति ने समयबद्ध तरीके और पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश दिए। सभापति का कहना था कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। सभापति का यह भी कहना था कि नगर परिषद कार्यालय के आसपास अतिक्रमण हटाते हुए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उनका कहना था कि आमजन से जुड़ी समस्या, रोड लाइट, सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं और अतिक्रमण की समस्या से शीघ्र निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। सभापति जी ने कल ही साबित कर दिया कि काम करूंगा और काम करवाऊंगा। जिस तरह से उन्होंने सभापति ने चार्ज लिया और हमारे जो एक्टिव सभापति जो बने हैं नगर परिषद अलवर के, उन्होंने रात को ही रैन बसेरों को जाकर औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में जो खामियां पाई, कमियां पाई हैं, उनको लेकर रात को ही उनको बहुत पीड़ा हुई और उसको लेकर उन्होंने कहा कि सुबह ही हम इस चीज़ को इसको ठीक करवाएंगे। और उसको लेकर उन्होंने आज सुबह ही सभी अधिकारी कर्मचारियों की, क्योंकि पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग में परिचय वगैरह भी सभापति के द्वारा देखने को मिला हमें, क्योंकि मैं भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, पार्षद भी साथ में हूँ, तो मैं भी उनके साथ आज मीटिंग में आ गया। तो मेरे को देखा कि उनका जिस तरह का काम करने का हौसला है वो आज ही दर्शा गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी द्वारा जिस तरह से पट्टा वितरण कार्यक्रम हमारे चलाया जा रहा है, उसमें उन्होंने तुरंत आदेश देके पट्टों को अधिक से अधिक संख्या में हम वितरित कर सके, अलवर शहर को पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे ला सके, नगर परिषद को हम नंबर 1 पे ला सके, उस और उन्होंने काम करने की और अपना इशारा अधिकारियों को किया और साथ ही निर्देशित किया कि यहाँ आज के बाद काम होंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई दलाल प्रतिनिधि नहीं होगी, ना कोई ठेकेदार प्रतिनिधि होगी। सभी कर्मचारियों को समय पे आके और समय से जाएंगे और पूरा काम करेंगे। जो निम्न तबका हमारे माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी और हमारे सभी विधायकगणों ने जो भरोसा हमारे सभापति भी दिखाया, जो हम देख रहे हैं, उस की निम्न वर्ग से उठाकर उसको आज सभापति बैठा है, तो हर आम जन उसके पास पहुंचने की कोशिश करे, उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे जैसा हमने सोचा है। कोतवाली थाना अंतर्गत बीती रात बजाना बाजार के पास करीब 9:30 बजे चोरों ने कबाड़ की दुकान और गोदाम को अपना निशाना बनाया। गोदाम के केयरटेकर ने बताया कि सुबह अपने जब गोदाम पर मैं पहुंची तो गोदाम के ताले टूटे हुए मिले। केयरटेकर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि इस गोदाम में कबाड़ का काम किया जाता है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लाखों रुपए का सामान चोर चोरी करके ले गए, जिसकी सूचना मैंने कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने गोदाम मालिक की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सर्दी का मौसम शुरू होने से चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। देखने का विषय ये रहेगा कि पुलिस अपनी जांच को कब तक अंजाम दे पाती है। A24 न्यूज अलवर। 9:10 पे हमारे सीसी कैमरे लग रहे हैं, उसमें आ रहा है, उसकी तस्वीर आ रही है और 2-2.5 लाख का तांबा पीतल और ये मतलब सिल्वर ये लेके गए हैं। आपको कब मालूम चला इस बात का? मेरे को सुबह मालूम पड़ा। हम आए ना दुकान खोलने तो शटर ऊंची थी हमारी, जब पता लगा। पुलिस को आपने कंप्लेंट करी? अभी करने जा रहे हैं। क्या नाम है? मधु गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ बाजार। अलवर जिले के तिजारा थाना अंतर्गत मालियार गुर्जर गांव निवासी एक व्यक्ति की खेतों में दवा छिड़कते समय मृत्यु हो गई। तिजारा थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि खेतों में दवा छिड़कते समय रघुवीर पुत्र फूल सिंह गुर्जर अचेत हो गया था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अचेत अवस्था में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली दवा पेट में जाने से मृत्यु का होना बताया गया है। तिजारा थाने का मालियर गुर्जर
लड़के का नाम है रघुवीर सिंह, पिता का नाम है फूल सिंह, जाति है गुजर। और ये खेतों में दवाई छिड़ा रहा था, उसमें कोई जहरीली वस्तु चली गई इसके पेट में, पानी पी लिया, उससे मृत्यु हो गई। दौरान इलाज में कौन से गाँव का? माड़ियार गुजर। तो अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, डॉक्टर तेरी दी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। परिजनों ने क्या बताया? यही बताया जो मैंने बताया, परिजनों ने बताया, जब बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह, थाना तिजारा। राजर्षि महाविद्यालय अलवर के प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा 15 से 18 दिसंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय था सतत विकास और पर्यावरण। इसमें 23 देशों ने भाग लिया। रोजाना सुबह 10 बजे से 7 बजे तक चलने वाले सेमिनार के आज अंतिम दिन था। इसमें 300 पेपर प्रस्तुत किए गए और 3000 फीडबैक फॉर्म भरे गए। कॉलेज प्राचार्य हुकुम सिंह के अनुसार इसमें अवार्ड भी दिए गए, जिनमें बेस्ट रिसर्च पेपर मिस्टर आशीष भारद्वाज भिवानी हरियाणा को, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड डॉक्टर अगमपुड़ी सुंदरम रिसर्च स्कॉलर बेंगलोर को और बेस्ट यंगेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड राजर्षि कॉलेज की छात्रा कनिष्का शर्मा फर्स्ट ईयर की छात्रा को दिया गया। इस सेमिनार के आयोजन से कॉलेज का नाम विश्व पटल पर चमका है। जैसा आप लोगों को विदित है, राजर्षि महाविद्यालय के जूलॉजी विभाग द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और आज इसका अंतिम दिन है। दिनांक 15 से लगातार 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक ये सेमिनार चल रहा है। लगभग 300 पेपर प्रेजेंट इसमें हुए हैं और प्रतिदिन 80 की एवरेज से पत्र वाचन हो रहा है, जो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में लगातार छप रहा है। इसमें जो हमारे ये पेपर रीडर्स हैं, हमने तय किया था कि हम इनको पुरस्कृत करेंगे। जैसे बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड हम दे रहे हैं मिस्टर आशीष भारद्वाज, जो रिसर्च स्कॉलर हैं भिवानी हरियाणा से। और इन्होंने जो पत्रवाचन किया था उसमें बतलाया था कि सोयाबीन के खल से कपड़े बनाए जा सकते हैं, जो प्रिंट मीडिया में बड़े अक्षरों में छपा था। दूसरा हमारा अवार्ड है बेस्ट इनोवेशन। इसके विजेता डॉक्टर अगमपुड़ी सुंदरम, जो बेंगलोर से हैं, ये भी रिसर्च स्कॉलर हैं। और तीसरे हमारे अवार्ड लेने वाले हैं बेस्ट यंगेस्ट प्रेजेंटर। ये अवार्ड सौभाग्य की बात है कि हमारे ही राजर्षि महाविद्यालय बीएससी फर्स्ट ईयर की बालिका कनिष्का शर्मा को जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस महाविद्यालय के भी 5 पेपर इसमें पढ़े गए, जिनमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर ममता शर्मा और ऑर्गेनाइजर कन्वीनर कोऑर्डिनेटर मुस्कान डाटा और शीतल हमारे यहाँ की कर्मचारी हैं। और एक पेपर मिस्टर एच कुमार के द्वारा पढ़ा गया। ये यूरेका इंस्टीट्यूट अलवर से हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने भी इनको सुना था, बड़ा प्रभावी प्रेजेंटेशन इनका था। और आज हमारा ये सत्र चल रहा है, शाम को 7-8 बज सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और उसके बाद वैलेडिक्टरी सेशन हम आयोजित करेंगे। तो मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि इस सेमिनार के माध्यम से कॉलेज का नाम ही नहीं, अलवर का नाम, अलवर शहर का नाम, ज़िले का नाम विश्व पटल पर आया है, क्योंकि 24 देशों के विद्वान और शोधकर्ता हमसे इससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और बड़े बड़े की नोट स्पीकर्स इसमें सामने आए, जैसे प्रोफेसर फ्लोरा थे, जेएनयू के प्रोफेसर राव थे, मैडम रानी झा थी। इस तरीके से तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट महाविद्यालय परिवार के लिए है। और मैं इस अवसर पर जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मेरे महाविद्यालय परिवार के प्रोफेसर्स,
उन सब के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ डॉक्टर ममता शर्मा, इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस कॉन्फ्रेंस की, जो कि 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी सतत विकास और पर्यावरण के ऊपर। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसके अंदर करीब 300 पेपर प्रेजेंट किए गए और इसमें 23 देशों के लोगों ने भाग लिया। इसके अंदर करीब 3000 फीडबैक फॉर्म भरे गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज़ पहली बार अलवर में हुआ और इस कारण से आज आरआर कॉलेज और अलवर दोनों विश्व पटल पे चमक रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 10 कीनोट स्पीकर्स थे, जो कि देश विदेशों से थे, कनाडा, चाइना, यूएसए वगैरह से। और इसके अंदर करीब 6 टेक्निकल सेशंस हुए, जिसमें साइंटिस्ट ने अपने शोध पत्रों के बारे में बताया। जैसे एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि माँ का दूध भी प्रदूषित है। अब हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमें माँ का दूध पिलाना चाहिए, पर अगर जो भी पेस्टिसाइड हम फील्ड में स्प्रे करते हैं वो माँ के खून के अंदर जाते हैं, खून के द्वारा दूध में आते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है जिसने अभी आँखें ही खुली हैं वो भी उनसे एक्सपोज हो जाता है। और ये जो कीटनाशक हैं ये कार्सिनोजेंस हैं, म्यूटाजेंस हैं, टेराटोजेंस हैं और बहुत सारी जन्मजात बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि हम जो बाज़ार में जाते हैं और हम प्लास्टिक के थैले लेके आते हैं और उन्हें फेंक देते हैं और बर्गर निकाल के खा लेते हैं, पर एक ऐसा प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि केले के छिलके से बनेगा, तो हम उस प्लास्टिक को भी खा सकेंगे। उस प्लास्टिक को हम कहते हैं बायोप्लास्टिक। आशीष भारद्वाज ने ये बताया कि जब सोयाबीन का तेल निकल जाता है तो खल बच जाता है, उसे हम फेंक देते हैं। उन्होंने इस खल से कपड़े बनाए और बहुत मुलायम और सुंदर कपड़े बना रहे हैं। तो इस तरह की इनोवेशंस निकल के आ रही हैं। एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो हम हरी इलायची घर में खाते हैं वो कैंसर को रोकने के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही। इसमें इतनी नई नई तरीके की बातें सामने आई जो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। जैसे हमारे एक स्पीकर थे अजय गुप्ता, जो कि जम्मू CSI लेबोरेटरी से हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर हम अभी संभले नहीं और हमने इस पर्यावरण प्रदूषण को रोका नहीं तो प्रलय हो जाएगी, क्योंकि CO2 गैस बढ़ती जा रही है, ग्रीन इफेक्ट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हो रहा है, उसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, प्रलय हो जाएगी। तो जो हमारे वेदों पुराणों में लिखा है ना कि एक दिन प्रलय होगी, उस प्रलय को हम खुद ही कर लेंगे सर जी एक दिन, अगर हमने अपने पर्यावरण को नहीं रोका तो। जनता को मेरा और हम जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, हमारा यही संदेश है कि हम खुद को भी बचाएं, इस पर्यावरण को भी बचाएं और हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी बचाएं। जितना हो सके प्लास्टिक कम से कम काम में लें, कम से कम कीटनाशक काम में लें, और जिस भी तरह से हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं उसे रोक लें। महीने में एक दिन हम ऐसा निकालें जिसको हम ज़ीरो वेस्ट डे कहें, ज़ीरो पॉल्यूशन डे कहें। आपको पता है हमने इस कॉन्फ्रेंस को पेपर फ्री कॉन्फ्रेंस किया है। हमने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक भी कागज़ का टुकड़ा काम में नहीं लिया है। ये पूरी कॉन्फ्रेंस क्लाउड के ऊपर हुई है, कंप्यूटर्स के ऊपर हुई है। तो ये मेरा एक प्रयास था अपने पर्यावरण को बचाने का, और मैं सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि हम भी बचे रहें, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी बची रहे और हमारी ये धरती माँ भी बची रहे। यही हमारा उद्देश्य था और हमने इसमें काफ़ी कुछ इसको प्राप्त कर लिया है। प्राणी विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ और हमारे इस विभाग में 15 तारीख से 15 दिसंबर से ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रही है। आफ्टर कोविड-19 पर्यावरण और सतत विकास, इस विषय पर ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और बहुत सारे 1500 से ज़्यादा जो प्रतिभागी वो भाग ले रहे हैं और 25 से ज़्यादा देशों के लोग जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो टेक्निकल सेशन हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हमारे साइंटिस्ट जो लेके आ रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण आज हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और इसको पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या वैकल्पिक स्रोत हैं। इस टॉपिक पर जो है बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हमारे देश की एक
ज्वलंत समस्या है। तो ये हमारे साइंटिस्ट नए नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत लाभ मिल रहा है, उनको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा गर्व है, हमारे विभाग में इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक्स। अलवर जिले के बहादुरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति प्रेम कुमार पुत्र भोजूमल ने ट्रेन के आगे कूदकर अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। अरावली बिहार थाने के एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि जीआरपी थाना द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अलवर जयपुर ट्रैक शांति कुंज के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। मौके से शव को सामान्य चिकित्सालय में रखवा के पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। एएसआई ने बताया कि ये मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, जिसकी जांच की जा रही है। ये श्री प्रेम कुमार पुत्र भोजूमल सिंधी निवासी बहादुरपुर ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लिए। इसके लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। आत्महत्या के कारणों का पता लगा, जांच कर पता। कौन सा ट्रैक था? ये जयपुर अलवर शांति कुंज के पास। आपके नाम से? मुकेश कुमार एएसआई थाना अरावली। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए E24 न्यूज। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब,
कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370-133, 2371440, 2370-230। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घंटाघर स्थित सब्जी मंडी भैरव बाबा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मंडी सचिव और अध्यक्ष का कहना था कि हर वर्ष मंडी में अन्नकूट के इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से ये आयोजन नहीं हो पाया था। उनका कहना था कि फल मंडी, अग्रसेन मंडी और घंटाघर मंडी के सभी भाइयों के सहयोग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। आज आजाद सब्जी मंडी घंटाघर में भैरव बाबा का विशाल भंडारा होने जा रहा है। ये 5वां भंडारा है। खड़ी बाजरा, मूंग, चावल सभी मंडी वासियों, मंडी दुकानदारों के सहयोग से हो रहा है। इसमें सब अभी सभापति आने वाले हैं। हर साल होता है। 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ। देखो, कोरोना काल के बाद राहत का जो समय आया है, उसमें 2 साल बाद हमने फिर से अन्नकूट का प्रोग्राम रखा है। हम पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पर भैरव बाबा के आसन को देखते हुए सब्जी मंडी घंटाघर के अंदर अन्नकूट का प्रोग्राम रखते हैं और इसमें सभी लोगों के सहयोग से, इस वाली मंडी, अग्रसेन मंडी और सभी बड़े लोगों के सहयोग से यहाँ पर ये प्रसाद का कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी बड़े ही मनोरंजन से करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। बहुत भाग्य का कारक शुक्र ग्रह कल मकर राशि में वक्री होगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि शुक्र ग्रह भाग्य का कारक है, सौंदर्य, कला और प्रेम का कारण भी इसे माना गया है। ये ग्रह 19 दिसंबर रविवार को शाम 4:05 पर मकर राशि मार्गी से वक्री हो जाएगा। ये ग्रह वक्री होने से मेष, कन्या, तुला, धनु और मीन राशि के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रविवार को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। इसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस मौके पर मंदिरों में भव्य आयोजन भी होंगे। भाग्य का कारक ग्रह, सौंदर्य, कला और प्रेम का कारक वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह कल 19 दिसंबर रविवार को सायंकाल 4:05 पर मकर राशि में मार्गी से वक्री हो जाएगा। यह ग्रह वक्री चाल से 29 जनवरी 2022 की दोपहर 2:15 तक रहेगा। उसके बाद यह शुक्र ग्रह पुनः मार्गी हो जाएगा। शुक्र की इस वक्री गति का मेष, कन्या, तुला, धनु और मीन राशि के लिए विशेष शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। इन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। धन अर्जित करने में इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और इनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ इन राशि वालों को पैतृक संपत्ति के भी विशेष शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। अन्य राशियों के लिए भी यह शुक्र ग्रह मिला जुला अर्थात मिश्रित फलदायी रहेगा। कल ही मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यह पूर्णिमा का व्रत और त्योहार मनाया जाएगा। कल 19 दिसंबर को इस साल की आखिरी पूर्णिमा है। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा होगी और मंदिरों में पंजरी और पंचामृत का भगवान के भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया जाएगा। कल ही मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा अन्नपूर्णा माता की जयंती मनाई जाएगी और मंदिरों में धार्मिक उत्सव सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम का स्कीम नंबर 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में 2 दिवसीय धोबी अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में 33 जिलों से आए चुनिंदा व्यक्तियों ने भाग लिया है। अधिवेशन के प्रथम दिन 51 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। दूसरे दिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और धोबी समाज के उत्थान को लेकर महावर धर्मशाला में चर्चा की जाएगी। आज जो राजस्थान का धोबी अधिवेशन हो रहा है उसमें 33 जिलों से चुनिंदा लोगों का पधारे हैं और ये प्रतिभा सम्मान समारोह बच्चों का होगा। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों के साथ में उनकी माताओं का भी हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि माई एक पहली गुरु होती है बच्चे की
उसके अलावा हमने जितने भी प्रोडक्टर हैं हमारे समाज के, जो नई चीज़ बनाते हैं, प्रेस बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, उनको भी हमने यहाँ शो किया है। और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको हटाकर समाज को आगे लाने का प्रयास जारी रहेगा। कल हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन है और उसमें राष्ट्र लेवल के जितने भी निर्णय हैं वो कल लिए जाएंगे। राजस्थान के हित की भी बात रहेगी, राष्ट्र के हित की बात रहेगी। कितने प्रतिभा सम्मान होंगे आज? इस समय जो प्रतिभा बच्चे आए हैं उनका सम्मान करीब 51 बच्चों का हो रहा है। कौन सी क्लास के हैं ये 10वीं और 12वीं के हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सारे पदाधिकारी, युवा मोर्चा के हमारे कैलाश कनौजिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कृष्ण कुमार कनौजिया बॉम्बे से, और महिला अध्यक्ष शालिनी वर्मा बड़ोदरा से, बाकी बड़े बड़े नेता पधारे हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने सीमा के अंदर कार्य किया है। मेरा नाम कन्याल चौहान, प्रदेश अध्यक्ष। दिशा फाउंडेशन की तरफ से गर्म वस्त्रों का वितरण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को किया गया। संस्था का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग भी एक सामान्य स्तर का जीवन यापन कर सके। दिशा फाउंडेशन पिछले कई सालों से सामाजिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस, बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट गाइडेंस, नशा मुक्ति, अंगदान, स्वच्छ पर्यावरण, जल संरक्षण और भी अन्य सामाजिक स्तर के मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कार्यक्रम में दिशा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर नवीन प्रकाश जायसवाल, चंचल जायसवाल, संजय कुकरेजा, भावना कुकरेजा, योगेश सैनी, भीम सैनी और सीमा शर्मा उपस्थित रहे। दिशा फाउंडेशन का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामाजिक स्तर पर लाभ मिले। जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और जो मेरी संस्था का उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता मिले, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, सड़क सुरक्षा हो गया, अग्नि सुरक्षा हो गया, नशा मुक्ति हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, जल संरक्षण हो गया, कैरियर गाइडेंस हो गया, प्लेसमेंट गाइडेंस हो गया, और जो अपने सामाजिक कुरीतियाँ हैं अपने समाज में महिलाओं के प्रति और जो पुरुषों के प्रति, उनको दूर करना। तो जो दिशा फाउंडेशन उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग जो पहल कर सकते हैं वही उसी को हमारी अगली पीढ़ी आगे ले जाने का काम करेगी। अगर हम लोग उनको समाज को अच्छा मैसेज या उनको अच्छा उद्देश्य देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हमने जगह जगह पे विस्तरण किया है, जैसे सड़क पर भी जैसे लोग बिना उसके ओढ़ के सोते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े दिए हुए हैं। और हमने बहुत जगह जगह जो है स्थान बने हुए हैं वहाँ पर जाकर भी हमने कपड़े वितरण किए हैं। तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा भी लगा, उनके साथ बातें की हमने और हमें पता चला कि वो कैसे कैसे रहते हैं, तो हमें और भी अच्छा लगा कि हम उनके लिए और भी कुछ करें। क्या नाम है? चंचल जायसवाल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती समारोह आगामी 23 दिसंबर को सर्किट हाउस के पास प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह विचार मंच के अध्यक्ष अतर सिंह और कोषाध्यक्ष हीरालाल चौधरी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान मसीहा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें किसानों के हित में चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। इस समारोह में सभी समाजों के लोग भाग लेंगे। चौधरी चरण सिंह विचार मंच पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती समारोह आगामी 23 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे चौधरी साहब की प्रतिमा स्थल जो सर्किट हाउस के पास है मना रहे हैं। सर्व समाज उसमें उपस्थित होंगे और चौधरी साहब के किए हुए कार्यों को याद करेंगे। किसानों के लिए जो कार्य किए हैं उनके ऊपर अपने अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। मंच के द्वारा 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर हम सभी किसान मंच हम उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें उनके विचारों को प्रकट किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर चलने का हम दृढ़ विश्वास लेंगे और उनके विचारों पर चलने के लिए किसानों के लिए जो उन्होंने किया है उसका हम विस्तार से उसको और विस्तार देंगे और सभी किसानों से
जो भी समस्या है किसानों की उस पर भी सभी बैठ के विचार किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नवनियुक्त सभापति और उपसभापति ने आज से किया अपने कार्य का आगाज, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। राजर्षि महाविद्यालय में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सेमिनार का हुआ समापन। सतत विकास और पर्यावरण पर आयोजित हुई ऑनलाइन कार्यशाला। धोबी समाज के 2 दिवसीय अधिवेशन का हुआ आरंभ। प्रथम दिन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का किया सम्मान। शांतिकुंज स्थित रेलवे ट्रैक पर कूदकर एक व्यक्ति ने की जीवन लीला समाप्त। शव किया परिजनों के सुपुर्द। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ डीजे शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।